दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो चारों कंपनियों की ऐतिहासिक लिस्टिंग हो गई है। वेदांता लिमिटेड जो बाजार में अकेली लिस्ट थी, लेकिन अब चार कंपनियां और हो चुकी है, यानी पांच कंपनियां वेदांता की बाजार में लिस्ट हो चुकी है और मार्केट कैप में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा चौंकाया वेदांता एल्यूमिनियम ने, जिसके बारे में पहले ही सब चर्चा कर रहे थे कि ये स्टॉक सबसे वैल्यूबल हो सकता है और बिल्कुल वही हुआ। अपनी पहली एक कंपनी वेदांता को भी पछाड़ दिया वेदांता एल्यूमिनियम ने। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है, इसको लेकर चेयरमैन अनिल अग्रवाल का बयान निकल कर आ गया है। आगे क्या रणनीति बनेगी, वो एक और कंपनी की लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो वो कौन सी कंपनी है जो लिस्ट हो सकती है और मार्केट एक्सपर्ट अब इस लिस्टिंग के बाद क्या कह रहे हैं, कौन से शेयर है जिनमें अट्रैक्शन है और कौन से शेयर है जिनमें से बाहर निकला जा सकता है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 302 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.47% की गिरावट देखने को मिली आज। तो शुरुआत तो 313 पर पॉजिटिव, इंट्राडे में 318 तक भी पहुंच गया, लेकिन बाजार में देखें तो यहाँ पर बिकवाली शुरू हो गई। डीमर्जर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ऐसे में लोगों ने यहाँ से कई और भी निवेश करने के बारे में सोचा, जैसे कि उनका निवेश एल्यूमिनियम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, जिसकी वजह से 300 का लो बना के 330 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो वेदांता की अलग अलग कंपनियों ने आज नया इतिहास रच दिया। तो बाजार में इन दमदार लिस्टिंग के बाद जो मार्केट कैप में देखे तो 63,500 रुपीज़ का एक बम्पर जंप देखने को मिला, यानी शेयर होल्डर की वैल्यू में करीब 22.5% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला, और वो भी सिर्फ 2 महीने से कम वक्त में। जिन्होंने वेदांता में निवेश किया था उनको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। तो देखो कि इस दमदार डीमर्जर की पूरी प्रक्रिया होने के बाद, जो नई बाजार में लिस्टिंग के बाद वेदांता का जो मार्केट कैप आप देख सकते हो वो तेज़ी से बढ़ा। आप देखें तो 29 अब तारीख के पहले जो एक्स डेट थी इसकी, उसके पहले कंपनी का जो टोटल जो कंबाइंड मार्केट कैप था वो 3,02,371 करोड़ के आसपास था, और वेदांता जो पूरा का पूरा एक अकेला शेयर था उसकी प्राइस 773.25 के आसपास थी। तो डीमर्जर एडजस्टमेंट के बाद देखें तो जो मल्टीपल लिस्टिंग हुई आज, उसके बाद जो पूरी मार्केट वैल्यू निकल कर आई है पांच कंपनियों की, वो 3,65,830 करोड़ बीच की है। यानी यहाँ पे देख सकते हो कि निवेशकों को सीधा 65,000 करोड़ के ऊपर का भारी भरकम प्रॉफिट हुआ है इस डीमर्जर के बाद। तो ये वेदांता के जो शेयर है पांच, ये जो एक पांच रत्न कह सकते हैं इनको, इन्होंने लोगों को भारी प्रॉफिट पहुंचाया है। तो वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें तो 527 पर बाजार में लिस्टिंग हुई। वेदांता पावर की 41.30 पर लिस्टिंग हुई। तो वेदांता आयरन एंड स्टील की 22 पर बाजार में लिस्टिंग हुई। वेदांता ऑयल एंड गैस की देख सकते कि 39 पर लिस्टिंग हुई। और अब कंबाइन इसकी जो प्राइस अगर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे 329 के आसपास देखने को मिलेगी। और इसमें देखें तो आप इसको वेदांता लिमिटेड के जो मार्केट कैप में इनका योगदान देखेंगे तो वो 1,21,000 करोड़ के आसपास रहेगा, जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम का जो है अकेले का योगदान 2,06,000 करोड़ के आसपास रहा है। वेदांता पावर की बात करो, इसका जो मार्केट वैल्यू वो 16,149 करोड़ के आसपास रही, जबकि वेदांता आयरन एंड स्टील की जो मार्केट वैल्यू 7,821 करोड़ के आसपास देखने को मिली। वेदांता ऑयल एंड गैस की 14,859 करोड़ के आसपास की टोटल वैल्यू देखने को मिली। अब इस मौके पे देखें तो अनिल अग्रवाल का बयान भी निकल कर आया है। अनिल अग्रवाल ने कहा कि वेदांता रिसोर्सेज पहले लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी और FTSE 100 कंपनी का हिस्सा भी थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल दोबारा लिस्टिंग की योजना नहीं है उनकी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन भविष्य में कंपनी को अमेरिका या किसी अन्य बाजार में फिर से सूचीबद्ध किया जा सकता है, जिससे उसका मूल्य सृजन हो, यानी US के मार्केट में लिस्टिंग की संभावना देख रहे हैं। तो यहाँ पे अनिल अग्रवाल का जो बयान निकल कर आया, उन्होंने ये संकेत दिया है कि समूह की जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज भविष्य में विदेश में दोबारा लिस्टिंग हो सकती है। उन्होंने कहा है कि यह तत्काल योजना का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगले 3 वर्षों में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है, यानी वेदांता रिसोर्सेज बाजार में लिस्ट हो सकता है। यहाँ पे अनिल अग्रवाल का कहना है कि डीमर्जर का जो उद्देश्य है कि कॉर्पोरेट संरचना को आसान बनाना, इसके जरिए निवेशकों को अलग अलग कारोबारी इकाइयों में सीधे निवेश करने का अवसर देने की उन्होंने बात कही है। कंपनी ने यह भी कहा है कि
इस अलगाव से संभावित कर दक्षता का लाभ भी मिल सकता है। यानी एक तरह से देखिए ये जो पूरा का पूरा एक बंच था, इसको अलग-अलग करके कंपनियों को बाज़ार में लिस्ट करने से निवेशकों के लिए भी मौका है। उनके लिए भी एक चॉइस का अभी सवाल है कि जो उनको पसंद हो उसी सेक्टर में वो निवेश कर सकते हैं। पहले पूरे वेदांता में उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। उनके पास मल्टीपल चॉइस है, वो जहाँ चाहे इन्वेस्टमेंट करे। तो डीमर्जर के बाद वेदांता की 4 कंपनियां बीएसई एनएसई पर लिस्ट हो चुकी है और अब यहाँ पे देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड ऑलरेडी पहले की बाज़ार में लिस्ट है और वो कारोबार कर रही है। तो ग्रुप की ये 5 लिस्टेड कंपनियां हो गई है। तो लिस्टिंग समारोह में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि आज वेदांता के लिए ऐतिहासिक दिन है। 24 ईयर वो यानी 24 साल पहले इन्होंने वेदांता लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया था, जो पहली इंडियन कंपनी बनी थी। यानी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली वेदांता पहली कंपनी थी। ये सरताज इनके नाम पर है। अब उसी बीज से निकले पौधे अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गज बनने के लिए तैयार है। यानी ये सारी कंपनियां आने वाले समय एक ज़बरदस्त बड़ी कंपनी बनने को तैयार हो गई है। तो अनिल अग्रवाल ने कहा कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने शेयरधारकों को 300% से ज़्यादा का कुल रिटर्न दिया है, जो निफ्टी के मुकाबले करीब 5 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा निवेशकों को 70% से ज़्यादा उन्होंने डिविडेंड यील्ड में दे दिया है। वेदांता एल्यूमिनियम जो फिलहाल 30 लाख टन सालाना क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी है, अगले 3 वर्षों में अपनी क्षमता को वो दुगना करके 6 लाख टन तक पहुंचाने की योजना बना रही है। वही वेदांता ऑयल एंड गैस अगले 3 वर्षों में अपनी जो कैपेसिटी है उसको $500 का निवेश करके 5 लाख प्रति डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रही है। वेदांता का आयरन एंड स्टील की बात अपनी जो 40 लाख टन की जो चालान क्षमता को बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन तक ले जाने की तैयारी है। दूसरी तरफ वेदांता पावर 4.2 गीगावाट की मौजूदा क्षमता को बढ़ाकर 20 गीगावाट तक करने की योजना पर काम कर रही है। अनिल अग्रवाल ने कहा है कि एआई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा बदलाव के इस दौर में खनिज, धातु और ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में वेदांता की ये कंपनियां भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के लिए लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगी। यानी कुल मिला के आने वाला समय इन कंपनियों के लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। और इस मौके पे तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये कदम सिर्फ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को आसान बनाने की सीमित नहीं है, बल्कि निवेशकों को अपनी पसंद की कमोडिटी में निवेश करने की सुविधा भी देगा। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि कंपनी विभिन्न कारोबार में उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के फायदे हासिल करने के करीब है। इसके अलावा लगातार कर्ज घटाने और नियमित पूंजीगत निवेश यानी कैपेक्स से भी कारोबारी मजबूती मिलने की उम्मीद है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि यदि कमोडिटी कीमतों में मजबूती बनी रहती है तो इससे कंपनी की परफॉर्मेंस और अनुमान में बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने वेदांता एल्यूमिनियम को ग्रुप का जो है क्राउन ज्वेल यानी सबसे वैल्यूबल कारोबार बताया। ब्रोकरेज का मानना है कि दुनिया के कई समय जारी युद्ध और भू राजनीतिक तनाव के बीच में एल्यूमिनियम की आपूर्ति में अनुमान से ज़्यादा कमी आ सकती है। ऐसे हालों में अनुमान जो एल्यूमिनियम की कीमत है उसको सपोर्ट मिल सकता है और स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है। यानी उनके हिसाब से एल्यूमिनियम आगे भी बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।